नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद उदयराज में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आर्मी की भर्ती आ चुकी है और उसके आधार पर हमने एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है जो कि आपके मैथ की। और आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में साइंस, मैथ, जीएस और रीजनिंग आने हैं। साइंस के जिसमें साइंस के 15, मैथ के 15, जीएस के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के आपके आएंगे 50 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट जो आपके 15 क्वेश्चन की तैयारी होगी। और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि अगर ये यहाँ पर शायद 20 से 25 प्रैक्टिस सेट होंगे और ये 20 से 25 सेट आप कर लें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के सारे पेपर चेक किए। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, कोई एसएससी का नहीं आ रहा, कोई रेलवे का नहीं रहा, बहुत ही आसान कक्षा 5 का समझो आ रहा है, क्लास 5 का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि राम ने 6500 में एक टीवी खरीदी और उसे 7800 में बेच दिया, उसे टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या 15 का हुआ या 20 का हुआ या 30 का हुआ या 18 का हुआ? तो देखो, राम ने एक टीवी खरीदी, कितने में खरीदी है? 6500 में। फिर बेचा कितने में? 7800 में। अब बोला कितने परसेंट का लाभ हुआ, हमें निकालना है परसेंट में। तो कितना लाभ हुआ है? तो वो हुआ है 1300 का लाभ। 1300 का लाभ हुआ कितने रुपए पर? 6500 पर। अब हम निकाल लो इसका प्रतिशत। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये 2 जीरो से ये 0 0 कट गए? 13 पंचे 65 और 5 20 बार में हो जाएगा, यानी कि हमारा आएगा 20% इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक वस्तु पर 550, एक वस्तु पर 550 अंकित मूल्य है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंकित मूल्य है वो है 550। ठीक है, 40% की छूट दी गई, इस पर 40% की छूट दी गई। ठीक है, तब बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 10% अधिक है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य, और हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले निकालते हैं विक्रय मूल्य। इस 550 को बेचा गया है 40% की छूट पर। एक बात माने कि मान लिया कोई वस्तु की कीमत 100% है, ठीक है, इस पर छूट दी गई है 40% की, तो कितने में बेची गई होगी? क्या वो 60% में बेची गई ना? अब वैसे ही इस पर 40% की छूट दी गई, इसको बेचा गया किसमें है? 60% में, 60% में। ठीक है, तो क्या 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी 330 आया। ये हमारा क्या है? ये हमारा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब बोला गया यहाँ से जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, 10% अधिक है। यानी कि यदि हमारा क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 110%। यदि ये 110% है तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 330 अपॉन में 110 इंटू मल्टीप्लाई 100 से कर दो, यानी 110 का मान इतना है तो 300 का मान कितना होगा? तो ये 3 बार में कटेगा, ये 300 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी। अब देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर और शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत राशि 4000 है तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखो उसने खर्च कितना किया है, तो यहाँ पर उसने किया 60%, 10% ये, 5% ये, टोटल कितना हो गया 75। यानी कि मान लिया उसने कमाए 100 रुपये, 75 खर्च कर दिए, कितने बचा लिए 25, यानी 25% उसने बचा लिया। अब ये जो 4000 है वो कितना है 25% है। ये जो 4000 हैं 25% का मान कितना है 4000। हमें निकालना कितने का है 100, तो हम क्या करेंगे 400 बटे 25, 4000 सॉरी, इंटू 100। ठीक है, अब देखते हैं 25 चौके 100, 4 चौके 16, कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा दो, यानी कि 16000 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी 16000। अगला प्रश्न है, राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। कोई राकेश है, हमने इसको मान लिया राकेश है आर, राकेश है आर, सपना है एस, मान लिया सपना है। राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है, यानी क्षमता की बात हो रही है। यदि राकेश की क्षमता 1 है तो सपना की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ एक परियोजना पर कार्य करते हैं, मान लिया ये दोनों एक साथ एक परियोजना पर कार्य करते हैं तो इसे 48 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसे 48 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकती है। अब एक चीज़ हमें बताना, ये दोनों कार्य कर रहे हैं, राकेश की क्षमता कितनी है 1 है, सपना की कितनी है 2 है। अब ये दोनों कार्य करेंगे तो इनकी क्षमता जुड़ जाएंगी ना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब भी ये जो 3 क्षमता है वो कितने दिन में पूरा करते हैं 48 दिनों में, तो टोटल कार्य हमारा ये निकल के आ गया, ये टोटल हमारा कार्य आ गया 8 3 24 144। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल कार्य। अब बोल रहा है कि यदि सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सपना की क्षमता कितनी है वो है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 7 दूनी 72। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है वही तो, एक दुकानदार ने 120 प्रति दर्जन की दर से 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। इसमें से उसने 1000 आम 15 प्रति आम, यहाँ पर है 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने 1600 आम खरीदे हैं और इसमें उसने 1000 आम 15 रुपये प्रति आम, 15 रुपये प्रति आम और शेष आम 10 रुपये प्रति आम की दर से बेचा, तो उसका लाभ क्या होगा। उसका लाभ निकालना है हमें, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो इस यहाँ पे बोला गया है 120 रुपये में 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले यानी कितने होते हैं दर्जन में 12, यानी कि अब देखो 12 केले 120 रुपये में, तो 1 केला कितने का पड़ेगा, 1 केला पड़ेगा 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये की दर से 1 केला उसने खरीदा है। तो टोटल कितने खरीदे हैं 1600 आम खरीदे हैं। ठीक है, ये 1600 आम खरीदे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हम 10 से 1 आम 10 रुपये का, तो 1600 आम 16000 के, तो ये हमारा इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। इसने इतने में उसने
खरीदा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि 1000 आम 15 रुपये प्रति आम की दर से, एक आम 15 रुपये का, तो 1000 आम कितने हो जाएंगे? तो भाई 15,000 के, 15,000 के। ठीक है, शेष आम, शेष कितने बचे? 1000 घटा दिए, कितने बचे? 600। 600 आम बेचता है कितनी दर से? वो बेचता है 10 रुपये प्रति आम की दर से, यानी कि 600 आम हो जाएंगे 6000 के। तो टोटल कितना होगा हमारा? 21,000। यहाँ पर कितने रुपये में ख़रीदा था? 16,000 में। बेचा कितने में है? 21,000 में। कितने का लाभ हुआ? 5,000 का। 5,000 का लाभ हो गया। कितने रुपये पर? 16,000 पर। 16,000 पे 5,000 का लाभ हुआ। अब हमें निकालना किसमें? प्रतिशत में। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना बचा? 500 और बटे में 16, तो 16 3 48, 2 बचेगा, 20 बचेगा, 16 1 कम 16, 4 बचा, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, तो आ जाएगा इसका 31.25%। अगला है, एक आदमी एक खिलौना 800 रुपये में ख़रीदता है और उसे 2700 रुपये में बेचता है, तो कितने रुपये कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सिंपल सा है, आसानी से निकाल सकते हो। तो भाई SW में लिख लो, यानी कि कमेंट में बताना, आसान है। उसने कितने में ख़रीदा है? 800 में। बेचा कितने में है? सॉरी 1800 में ख़रीदा है, कितने में बेचा है? 2700 में। कितने का लाभ हुआ है? 900 का। कितने रुपए पे? 1800 रुपये पे। बता सकते हो, तो इसका आंसर बताना है कमेंट में। अगला है, ये अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में यहाँ पर फंसेंगे। अब इस सॉल्व करेंगे कैसे? बताना है कि 16,129 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होगा? देखो, इस सवाल को वर्गमूल तरीके से करने मत बैठना, सिंपल से करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 13। 13 कितना होता है? 169। क्या यहाँ पे 169 आ रहा है या उससे कम आ रहा है? लेकिन नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, यानी हमें चाहिए उससे ज़्यादा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखो, ये कितना आ रहा है? 11, तो 11 का कितना होगा? 121। 121 से ज़्यादा है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, इसको तब से छोड़ते हैं। यहाँ कितना है? 12, तो 12 कितना होगा? 144। 144 हो सकता है, ये भी छोड़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये कितना है? 14, तो कितना होता है? 196, यानी कि ये भी उससे जा रहा है ज़्यादा। यहाँ पर कितना है? 161, तो यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा। बच्चे कौन कौन से? बी और सी। अब देखो, यहाँ पर जो 117 हैं, यदि हम इसको 120 मान लें, 120 यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा मान लें, यानी 12 आएगा, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है? वर्ग कितना होता है? 144। क्या यहाँ पर 144 के आसपास आ रहा है? नहीं आ रहा है। कितना है? तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। एक कोई आदमी है, एक आदमी है और उसका पुत्र, उन दोनों की जो औसत आयु है वो है 35 वर्ष। ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात 5:2 है तो पुत्र की आयु बताओ। अब सिंपल से एक चीज़ देखो, पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? तो आ रहा है 5/2, यानी पिता यदि 5 है तो पुत्र कितना होगा? 2 का होगा। तो इसमें जो 2 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। 2 का मल्टीपल, 2 से कट जाए, क्या 20 कटेगा? कटेगा। 30 कटेगा? कटेगा। 10 कटेगा? कटेगा, लेकिन 9 कटेगा नहीं। तो ये तो हमारा गया। अब देखो, हम औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योग,
संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों का योग और पदों की संख्या। अब देखो पदों का योग, हमने माना पद पिता जो है वो पिता है 5x और पुत्र है 2x, तो ये हमारी संख्याएं हो गई, तो इनको हम जोड़ते हैं। तो 5x प्लस 2x और बट्टे में संख्याएं कितनी हैं, पद कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिए हैं। बराबर में औसत कितना आया है, वो आया है 35, तो हमने यहाँ पर आ गया हमारा 35। ठीक है, अब भी ये इधर उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x, तो ये 7x होगा। बराबर 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 7 धाम 70, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। पुत्र का निकालना है, तो यहाँ पर 2 था, 2x यानी 20 हो जाएगा, नहीं 10 दूना 20। अगला है 16, 48 और 104 का HCF निकालना है। इस ऐसे सवाल चुटकियों में होते हैं। देखो क्या करना है, HCF निकालना है। जो HCF होता है वो इन्हीं का गुणनखंड होता है। मान लिया यदि हम बात करें 60, 40 हैं, तो इनका जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा जो इनको काटेगा वो हमारा HCF होगा। तो इनका मान लिया 20, 20 इसको काटेगा, हाँ 20 इसको काटेगा, हाँ तो हमारा 20 होगा, यानी कि इससे कटना चाहिए, इससे कटना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या 20 16 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। क्या 12 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। क्या 24 से 16 कटेगा, नहीं होगा। 8 से कटेगा, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 400 का ब्याज। 400 का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। सिंपल है, ब्याज का फॉर्मूला पता होगा, ब्याज बराबर प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 400 है, टाइम कितना है 5 ईयर, रेट कितनी है 6 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 पंचे 20 और 20 छंग 120। ऑप्शन नंबर 120 नहीं है 120, ऑप्शन नंबर 120। अगला है यदि 12, 36, 100 और 42 एक अनुपात में हैं तो x का मान, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान निकालना है। ठीक है, ये मैंने x बताया था, इसको कैसे करना है। 12 है, 36 है, x है और अनुपात में 42 है। इस वाले लास्ट वाले की गुणा लास्ट से कर दो और बीच वाले की गुणा बीच से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36x होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 36x बराबर 42 गुणे 12, 12 3 36, 3 14 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आया, x का मान आ गया 14। अगला है कोई व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 की राशि उधार लेता है, तो ब्याज क्या होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ना साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, तब कितना होगा। तो सिंपल है, कोई व्यक्ति 10% की दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा, 10 गुना 20%, 20% यानी 5000 का 20% निकाल लो, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे मान लिया 5000 रुपये उसने उधार
लिए। ठीक है, अब एक वर्ष में 10% लगेगा, तो एक वर्ष बाद इसका जो ब्याज होगा कितना होगा, इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा 500 हो गया। ठीक है, अब अगले बार जो ये हो गया पहला साल। ठीक है, अब दूसरे साल में इसका 10% कितना होगा 500 होगा, इसका हमने 10% निकाला 500 हो गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई कि वो बोल रहा है कि हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज चाहिए, यानी जो पिछली बार हमारा 500 ब्याज आया था इस पर भी वो ब्याज लेगा, इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा 50। तो अब यहाँ पर ये सारा जोड़ लो कितना आया ब्याज हमारा, तो टोटल ब्याज हमारा ये आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये हमारा हो गया 1050, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 310 प्रति किलोग्राम एवं 360 प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 325 प्रति किलोग्राम हो जाए। 310 प्रति किलोग्राम एवं 360 प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 325 हो जाए। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं, कैसे, मान लिया कोई ए प्रकार का है, ठीक है, और कोई बी प्रकार का है। ए प्रकार का 1 किलो मिलता है 310 का, और बी प्रकार का कोई चावल है वो मिलता है 360 का। ठीक है, ये दोनों जब एक में मिलाए जाते हैं तो कितने रुपए में हो जाते हैं 325 के, घटा दो ये। अब अगर इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, इधर आ गया 35 और इधर आएगा 15। इस अनुपात में हमें मिलेंगे। अब इनको अनुपात निकालो तो 3 से काटो 5 बार में, 3 से नहीं 5 से काटो, 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 7 बार में, यानी 7:3, 7:3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जून 2004 का दिन कौन सा होगा। सिंपल से बताना है, 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जून 2004 का दिन कौन सा होगा। तो अब देखो एक चीज़, यहाँ से हम दिन काउंट करते हैं, तो दिन काउंट करते हैं। सबसे पहले जनवरी में कितने दिन बचेंगे, हमें मिलेंगे 21 दिन, क्योंकि 31 दिन का होता है जिसमें से 10 यहाँ हो गए तो कितने बचे 21। अब फरवरी कितने की होगी। अब ध्यान रहे, ये जो ईयर है हमने कहा था पिछले सेट में कि जो संख्या 4 से कट जाए वो हमारा क्या होगी, लीप ईयर होगी। अगर मान लें यहाँ पे 2008 होता तब भी हमारा लीप ईयर, जो संख्या 4 से कट जाए लीप ईयर होगी। अब देखो क्या है, 4 से कट रहा है तो क्या लीप ईयर होगी, यानी कि जो फरवरी होगी वो हमारी कितनी होगी 29 की होगी। उसके बाद मार्च 30 का, हमें कहाँ तक जाना है 10 जून तक, तो फिर अप्रैल 31 का, मई 30, मार्च होगा 31 का प्लस अप्रैल होगा 30 का, मई होगी 31 की, और फिर 10 दिन मिलेंगे हमें कहाँ में, जून में मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 3, 5, 8, 11, 14, 15, 152 दिन टोटल आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 1 बचेगा 12, 5, यानी शेष फल हमारा आया 5। शेष फल आया 5, यानी जो हमारा शेष फल आया 5, या तो जो हमारा दिन आज है उसमें 5 जोड़ दो या फिर 2 घटा दो, या फिर 5 जोड़ दो या फिर 2 घटा दो। तो इसमें से मंगलवार में से 2 घटा दो, हमारा क्या आएगा रविवार। तो जो ऑप्शन होगा हमारा संडे पड़ेगा, 10 जून को संडे। अगला है 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 40 दिनों में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं कार्य। सबसे पहले निकालते हैं कार्य हमारा क्या होगा, व्यक्ति इनटू दिन, ये हमारा कार्य आ जाएगा। तो व्यक्ति कितने हैं 16 गुणे दिन कितना है 10, तो हमारा कार्य कितना आ गया 160। अब बोल रहा है यदि 40 दिनों में कार्य को करना हो, 40 दिनों में कार्य को करना हो तो कितने दिन चाहिए हमें, कितने व्यक्ति चाहिए भाई, हमें 4 व्यक्ति चाहिए। अगला ये किसी कार्य को 6 दिनों में संपन्न करता है, बी उसे 5 दिनों में संपन्न करता है। काम करने का ठेका जो है वो है 220 का, सस्ता है। बी को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर जो पैसे का बंटवारा होगा उनकी क्षमता के अनुसार होगा। जैसी जिसकी कार्य करने की क्षमता होगी उसी प्रकार उसको रुपये दिए जाएंगे। अब देखो ए जो है वो कार्य करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। बी जो है वो कार्य करता है 5 दिनों में, यानी जिस कार्य को ए 6 दिनों में करता है उस कार्य को बी कर लेता है 5 दिनों में। तो इसकी क्षमता निकालते हैं, तो हमने इनका ले लिया एलसीएम, कितना आएगा 30। तो हमने ये हमारा 6 बार में आएगा और ये हमारा 5, यानी कि ये जो हमारी आई है वो आ गई इसकी क्षमताएं, ठीक है। ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 6, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 11, क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो अब देखो अपनी क्षमता के अनुसार लेंगे रुपए, तो 220 को डिवाइड करेंगे हम 11 में, 11 यानी 11 क्षमता में। और बी का कितना है, बी की है 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 11 दूना 20 और 6 दूना 12 बराबर 120, यानी कि जो बी है वो लेगा भाई 120 रुपये, और यहीं ए कितना लेगा, वो लेगा 100 रुपये। ए लेगा 100 रुपये, बी लेगा 120 रुपये। बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसी लगी, सेट कैसा लगा, अच्छा आया हो, जैसा भी लगा हो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं कल।